हरि ओम भगवान, हरि ओम। भगवान भी माँ की तरह ही करुणा करने वाला है। भगवान माँ की तरह करुणा करने वाला है। उन्हें अपने बच्चों से अतिशय प्रेम है, किंतु जो सारा समय शिकायत करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। जो हमेशा भगवान को शिकायत करते हैं, भगवान ने हमको ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कमी 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 देखते हैं, उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होता है। हमेशा शिकायत शिकायत भगवान से। तो इसलिए बताया गया है, गुरु ने बताया कि हमारे पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जो हमारे पास जो है उसके कर्तव्य बने। उससे हमारे पास जो कुछ है उसके हम कर्तव्य बने उससे। जब हम अपने जीवन की नियामतों के बारे में भगवान को धन्यवाद देते हैं तो कृतज्ञ होते हैं। हमारे पास में कितनी नियामतें हैं, उसकी तरफ जो हम ध्यान देते हैं तो उस नियामत हमको भगवान ने कितनी नियामतें दी हैं उसकी तरफ, तब नियामतों को याद करें। शुक्र है भगवान, शुक्र करो। तो उस नियामतों को जब हम देखते हैं तब कृतज्ञ होते हैं। हमें पता चलता है कि भगवान की जितनी नियामतें हैं उससे हमें कहे हम लायक भी हैं। जितनी नियामतें भगवान ने हमको दी हैं, घर में कितनी सुविधा दी रहे, उसके लायक भी हम हैं कि नहीं हैं? उसकी तरफ हम देखें तो जब हम इस तरह धन्यवाद देते हैं तो कहते सारे ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान शुक्र है तेरा, भोजन तो है, अनाज तो है, घर के अंदर आटा भी तो है आज। ये भगवान का धन्यवाद देना है कि भगवान शुक्र है। तुम्हारे आज धूप में तप नहीं रहे हो, तुम्हारे सर पे जो है छत है, धन्य दो, भगवान को धन्यवाद करो कि भगवान धन्यवाद है, तेरा लाख लाख शुक्राना है। भगवान शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है गुरु, तेरा लाख बार शुक्रिया है। तब गुरु कहते हैं तब भी तुम पूरे ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हो, एक संदेशा भेजते हो, और ये संकेत बताता है कि चीज़ें हमारे पास इस समय मौजूद हैं, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हो या नहीं। हर दिन बिस्तर छोड़ने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करो। हर दिन बिस्तर छोड़ने से पहले हमें जो है कृतज्ञता का व्यक्त करना है भगवान को। भगवान मुझे आज ये महान दिन जीने के लिए दिया है। हे प्रभु, तूने जो हमको आज ये महान दिन जीने के लिए दिया है, भगवान आज ये एक महान दिन जीने के लिए दिया है। रात को सोते समय भगवान को धन्यवाद दो कि आज पूरा दिन महान भावनाओं के साथ हम भगवतमय होकर के जिए। भगवान को धन्यवाद दो। हर समय बेशुक्रा मत बन करके बैठो। भगवान को हर पल अच्छाई, सारे ब्रह्मांड को सशक्त शक्ति भेजो, संकेत भेजो। गुरु बता रहे हैं कि ये हमारी है, और ये कहते हैं संकेत ये क्या बताता है कि जो चीज़ हमारे पास हैं, जो चाहिए हमको वो चीज़ मेरी सब पास मौजूद है। हाथ की ज़रूरत है, हाथ मौजूद है। पैर की ज़रूरत है, पैर मौजूद है। हमारे सर पे हमको छत चाहिए, वो भी मौजूद है मेरे पास में। इनको हम किराए के हैं तो क्या हुआ, किराए के हैं तो गुरु ने कहा अच्छा झंझटों से छुट्टी पाओ ना बनवाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। देखो हमारे लिए भगवान तुमने कैसे निर्माण किया है। कहोगे पैसे पड़ते हैं, तो पैसा भी तो भगवान ही देता है। हम पैसा का लेकर के पैदा हुए थे,
यहीं से उसने हमारे लिए इंतजाम किया है। तो ऐसा विचार होना चाहिए और हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, क्योंकि आप उसके जो है कहते हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें तो मौजूद है, और नहीं तो गुरु कहते हैं द्वंद्व में पड़े हुए हो, फंसे पड़े हो, द्वंद्व में फंसे पड़े हो ना, दिख ही नहीं रहा है। अंधेरे में क्या दिखता, कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। ऐसे तुम्हारे अंदर द्वंद्व है, सत्य वस्तु दिखाई नहीं देती। क्या क्या भगवान ने तुम्हारे लिए दे रखा है तो तुमको सत्य कैसे दिखाई देगा? उस सत्य परमात्मा जो है तुमको सब कुछ दे रखा है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता है, तो क्या करोगे? इसीलिए शिकायतें होती हैं हर समय, भगवान से शिकायतें। अरे क्यों शिकायतें करते हो? भगवान से प्रेम करो, शुक्रिया भेजो, धन्यवाद भगवान को भेजो। वो नहीं होता है। तभी तो गुरु कह रहे हैं कि ये जो है आप बिस्तर छोड़ने से पहले कृतज्ञता महसूस करो। क्या चरपैया तो थी, आज रात भर लाइट तो थी, सोए तो हो चैन से। लाइट नहीं है तो भी हाथ सही है, हाथ का पंखा घुमा लिया, कोई बीमार तो नहीं है, हैं? कम से कम जो है नींद तो आई, नहीं तो कोई बीमार होता सारी सारी रात इंसान जागता है, उसको नींद ही नहीं आती है। तो भगवान के कर्तव्य बने हम। बिस्तर पर से उठने से पहले बता दिया गुरु ने कि हम कृतज्ञता व्यक्त करें कि भगवान मुझे आज तूने महान दिन दिया जीने के लिए, हैं? अगर भगवान जीने के लिए न देता तो क्या करते? आज देखो जाकर के बहुत लोग जो है कैसे हॉस्पिटलों में मर रहे हैं। ऐसी लू चल रही है और बाहर पल्ली तान के बैठे हुए हैं। घर में कोई अपना सदस्य हॉस्पिटल में है तो परिवार वाले यहाँ जुटियाए पड़े हैं। उनको क्या, यही तो हो रहा। तो इसलिए जो है भगवान को कृतज्ञता, और जो है रात को सोते समय भगवान का धन्यवाद दो कि भगवान आज का दिन जो है पूरा दिन महान भावनाओं के साथ भगवत में बीता। भगवान तेरी भजन में, तेरे सत्संग में हैं, भगवान तेरी कितनी बड़ी करुणा है। ये हमको जो है यही भगवान के कर्तव्य बनना है। इसे कृतज्ञता व्यक्त करो, हैं? और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु भगवान का है, जिन्होंने हमें अपने शरण में ले लिया। कहाँ जाते? अगर सतगुरु न मिलते तो हम जाने कहाँ जाते। हाँ, बहे जाते थे हैं संसार के गहरी धारा में, पकड़ते हाथ ना सतगुरु तो हम जाने कहाँ बह जाते। हे प्रभु, अगर तू मेरा हाथ न पकड़ता तो संसार के बहाव में बह जाते हम। उसी की तरफ बह तो रहे थे। सत्य को क्या जानते? जब संसार भी जो लोटा लेकर के पूजा करता, फिर उसके बाद में घर में आकर लड़ाता। देखो जा करके दुकानदार बिजनेस जो है जा करके बड़ा तिलक लगा के मंदिर जाएंगे। अरे घर को मंदिर का महत्व क्यों दिया गया है बताओ? मंदिर को महत्व क्यों दिया गया है? भावना के कारण। जितने लोग मंदिर में जाते हैं सब अच्छी भावना वहाँ रखते हैं, तो वह अच्छी भावना, अच्छा वाइब्रेशन वहाँ पर अपना छोड़ते हैं। कोई अशुद्धता का वाइब्रेशन नहीं छोड़ता है, शुद्ध वाइब्रेशन छोड़ते हैं वहाँ पर। तो जो भले से ही भक्ति भाव वाला ना हो, भी स्वार्थ के कारण गया हो मंदिर में, तो भी उसको शांति वहाँ मिलेगी और कोई पाप नहीं कर पाएगा वहाँ पर, ना दुर्विचार आ पाएंगे, क्योंकि सबकी भावना वहाँ पर, सबकी जो है भावनाओं के साथ में उसको भी ठंडक मिलेगी। भागीरथ गंगा लेकर के आए तो क्या हुआ? क्या भागीरथी को ही ठंडक मिली? जो गंगा के किनारे जाता है सबको ठंडक मिलती, सबको शीतलता मिलती है। सबको शीतलता मिल जाती है। ऐसे हम जो है तुम्हारे मंदिर में जाते हैं तो सबकी भावना वहाँ जुड़ी पड़ी रहती है, सबके विचार शुद्ध रहते हैं,
सबके विचारों के कारण वहाँ सबको शांति, अशांति वाले को भी शांति मिल जाती है। थोड़ी देर बैठेगा उसको शांति महसूस होगी उसको। तो ऐसे बताया है कि सबसे पहले सबसे बड़ा शुक्राना गुरु भगवान के है कि जिन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है। हे प्रभु, तुमने हमको गुरु शरण में ले ले तो सब काम बन जाता है। कि हे भगवान, तूने हमको शरण में ले करके सत्य की मार्ग बता दिया। बाहर गुरु को ढूंढने न जाओ, सबके हृदय में गुरु विराजमान है। गुरु ने सत्य बता दिया और बता करके कहा इसी सत्य की डांड के नीचे बैठो जा करके, ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठो जा करके। बाहर की भी तो तुम्हारी कोई इच्छाएं हैं, कोई तुमको फल इच्छा है, वो भी तुम जिसके नीचे बैठे हो यहाँ से पूर्ण हो जाएगा। अपने आप ही भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा, ऐसे दृढ़ निश्चय करो। लेकिन भगवान कहते हम भक्त तो कहता है हम बुलाएं तुम नहीं आना प्रभु। हे नाथ, मैं पुकारूं कष्ट में, लेकिन तुम आना नहीं तो जो है मैं मगरूर हो जाऊंगा। मैं मांगू कुछ तो तू देना नहीं, मैं मजदूर हो जाऊंगा भगवान। ऐसे विचार हमारे होने चाहिए। तो उन्होंने अपनी शरण में ले लिया, इसलिए जीवन का लक्ष्य बताया हमको, असली जीवन का लक्ष्य बताया कि तुम लोग किस लिए आए हो दुनिया में। गुरु हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते हैं, असली लक्ष्य बता दिया और जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया। सतगुरु जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देते हैं, हमको परमात्मा से मिलाने की रास्ता बता रहे हैं। वही है, गुरु कहते कहीं बाहर नहीं बना है रास्ता, तुम्हारे अंदर रास्ता गया हुआ है, उसका पता नहीं। अपने अंदर जो है बढ़िया जो है, अपने अंदर जो है बिल्कुल शांत भाव से अपने अंदर चले जाओ। बाहर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे जो है हलचलें आएंगी। दृश्य दिख जाता है तो हलचलें आ जाते हैं, क्योंकि मन तुरंत कैच कर लाता है। जहाँ ये कहते नहीं है कि जो है देखो नहीं, एक मैग्नेट, एक चुम्बक लेकर के नाली में घुमाते रहते हैं वो लोग, तो जितनी कीलें होती सब उसी में चिपक जाते हैं, लोहा मिल जाता है उनको। ऐसे मन भी जो है संसार के कचरा बटोर लाता है, कचरा बटोर करके उसी में। तो इसलिए बताते हैं भगवान, साफ साफ कहते हैं हमको भगवान संसार के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते हैं। जीव की करोड़ों बरसों तक की यात्रा होती है, तब जा कर के निष्कामी गुरु मिलता है। भैया बड़ी तपस्या करे हो, न जाने कितने जन्म भटके थे, और वो तपस्या आज पूर्ण हुई है कि सतगुरु निष्कामी गुरु हमको मिले हैं। तभी तो कह रहे हैं गुरु कि करोड़ों जन्म की, करोड़ों वर्षों की है यात्रा होती है, यात्रा करके आए हैं, तब जा करके निष्कामी गुरु की शरण मिली है। नाचो आए, तभी तो कहते थे गुरु, क्या बताते थे, दीदी सुशीला दीदी गाती थी, झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। ये मन को जीत करके बैठो, जब मन को जीत करके बैठोगे तभी गुरु के सब सारा काम बन जाएगा। तो वो जन्म तभी करोड़ों वर्ष की जो है ये हमारी तपस्या होती है, भटकते भटकते आज सतगुरु की जो है, सतगुरु का जो है साथ मिला है, तब जा कर के निष्कामी गुरु की शरण मिलती है। और ऐसा आज गुरु इसे बता रहे हैं, ऐसा और जो है बता रहे हैं कि ऐसा ये जो है आज गुरु की शरण में हमको क्या करना चाहिए बताओ। हमें जो है समय के गुरु की शरण हो कर के कम समय में ही कहते हैं पूरी हो जाती है तपस्या। गुरु के शरण में बैठे रहो, गुरु की आज्ञा के अनुसार करो, तो जो है
भगवान जो कहते हैं बहुत कम समय में तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाती है। बहुत जब निष्कामी गुरु मिल जाते हैं तो हमारी, और जो हमको बहुत चलना पड़ता वह यात्रा जो कहते हैं गुरु की शरण में सारी यात्राएं जो है दौड़ हमारी कम हो जाती है, पूरी हो जाती है। जो उन्नति कहते हैं हमारी जो है 10 साल कहते हैं 10 लाख साल में जो होती है आध्यात्म गुरु मिलने से, वो बताते हैं उन्नति जो हमारी है उन्नति जो होती है तो वह उन्नति जो कहते हैं तुरंत ही हो जाती है, तुरंत घटना घट जाती है। और घटना घट जाती है तो ये कहा है आध्यात्मिक गुरु जो मिल जाते हैं ज़िंदगी में तो उन्नति होती है। गुरु के कहते हैं समीप, गुरु के समीप में ही जीते हैं और गुरु के समीप में ही शरीर अपना जो है त्याग देते हैं, सब कुछ शरीर त्याग के बैठ जाते हैं। इसलिए हम जो भी चाहते हैं वह हर चीज़ खुशी प्रेम और प्रचलित रूप से हमारी कहते हैं हमारे पास मौजूद है। सब भगवान ने हमको जुटा के दे दिया है। अब रोएं तो व्यर्थ का रोना है, व्यर्थ ना रो, अब भगवान का धन्यवाद करो और कुछ नहीं करना। हरि ओम।